अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स HTML उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको HTML के बेसिक्स टैग्स के बारे में बताने जा रहा हूं। मीन्स के हम HTML का डॉक्यूमेंट्स अपने पास क्रिएट कैसे करते हैं, फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, फाइल को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इस काम के लिए सबसे पहले जो मुझे चीज़ें चाहिए होंगी, हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस का होना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी कहा है, आप अपने पास सिंपल नोटपैड के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड प्लस प्लस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं जो हमें कोड टाइप करने टाइम पे हमारी मदद करते हैं, हमें हेल्पफुल हमारे लिए साबित होते हैं। तो अब हमें जो मेन चीज़ यहाँ पर चाहिए, हमें एक फोल्डर चाहिए होगा। मैं अपने पास एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं और फोल्डर पर आ जाएं। फोल्डर का नाम कोई भी दे सकते हैं। अमूमन ये होता है, जब आप लोग कोई फोल्डर ये बनाते हो तो अपने वेबसाइट के मतलब आप इसका नाम दे देते हो। तो इसको देता हूँ एक्सपी अकेडमी। मैंने इसको नाम दे दिया, एक्सपी अकेडमी का नाम दे दिया, बस ठीक है। तो मेरे पास एक बेसिक फोल्डर का होना जरूरी है, क्योंकि मैं जितना भी काम करूंगा, मेरी जो भी फाइल सेव होंगी वो मेरे पास इसी फोल्डर के अंदर आकर सेव होंगी। अब दूसरी जो मेरे पास रिक्वायरमेंट है, वो मुझको एक HTML की फाइल क्रिएट करनी है। अब HTML की फाइल क्या होती है? ये आपके पास सिंपल एक फाइल, आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर की फाइल होती है, जो आप सिर्फ डबल क्लिक कर देते हो, ओपन कर देते हो, तो आपके पास ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर एक फाइल ओपन हो जाती है। बेसिकली HTML से क्या है, हम लोग वेब डिजाइनिंग बनाने जा रहे हैं, वेब कोडिंग सीखने जा रहे हैं, तो इसलिए जो भी इसकी फाइल सेव होगी और जो ओपन होगी वो इंटरनेट ब्राउजर के ऊपर ओपन होगी। अब नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। मैं स्टार्ट पे चला जाता हूँ, ऑल प्रोग्राम पे चला जाता हूँ, नोटपैड पे चला गया और नोटपैड प्लस प्लस से मैंने क्लिक कर दिया। तो मेरे पास फर्स्ट टाइम पे ये जो इसका व्यू आएगा, मेरे पास ये आएगा। शायद कि आपके पास फॉन्ट साइज छोटा नजर आ रहा हो, तो देखिए आपके पास ये जूम इन कंट्रोल है, जूम इन और जूम आउट का बटन मौजूद है आपके पास। ये देखें, ये जूम प्लस हो रहा है और ये जूम आउट हो रहा है। तो जूम इन और जूम आउट को आप इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। HTML आपके पास टैग बेस्ड लैंग्वेज है। टैग बेस से क्या मुराद होती है, यहाँ पर आपको टैग्स करना होता है, और टैग्स जो होते हैं आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म में होते हैं। आपने एक टैग को स्टार्ट किया, ये आपके पास एक टैग स्टार्ट हुआ, कुछ एरिया पे जाके फिर आपको इस टैग को क्लोज करना होता है। ये अब आपके पास जो टैग स्टार्ट होता है HTML के अंदर, वो टैग आपके पास मस्ट क्लोज होता है। स्टार्टिंग के लिए आपके पास ये मेथड यूज होगा, ग्रेटर देन लेस देन डालने के बाद आप बीच में अपनी HTML का कोड आप टाइप कर देते हो। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं, आपके पास एंड के लिए क्या होगा, बैक स्लैश के साथ आप उसे वही कोड टाइप करके उसके साथ बैक स्लैश डाल देते हैं। जब आप बैक स्लैश डाल देते हैं तो आपका HTML क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ये आपके पास आपके टैग्स होते हैं, और ये टैग हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। पेयर से क्या बनाता है, जोड़े की फॉर्म में होते हैं। कुछ टैग्स जो होते हैं वो अकेले टैग्स होते हैं, जिनके लिए जोड़ा जरूरी नहीं होता। मसलन आप अगर ब्रेक यूज कर रहे हो तो आप BR लगा देंगे, BR आपके पास जो है सिंगल टैग्स है। इस तरह अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो आप HR एंटर कर देते हो, तो ये भी आपके पास सिंगल लाइन टैग्स है। इस तरह से आपके पास दो पे बेस करेगा। सिंगल लाइन टैग्स आपके पास बहुत कम होते हैं, जिसमें तकरीबन 5 से 6, ज्यादा नहीं है ये। जबकि मोस्टली जो आपका HTML के अंदर काम होगा वो आपके पास पेयर के थ्रू होगा। और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब जब अपने पास आप HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं, आपके पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आपने अपने कोडिंग को, कंपाइलर को ये बताना है कि आप HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहे हो। तो जब आपके पास आप HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास लेस देन ग्रेटर देन HTML आपको टाइप करना मस्ट है। फिर आप एक दो इंटर लगा दें और यहाँ पे आ जाएं, इसको भी आप HTML इंटर कर दें। अब इससे क्या मुराद होगा, मीन्स कि इसके अंदर जो भी होगा, ये हमारे पास हमारी वेबसाइट क्रिएट होने जा रही है, हमारा HTML की कोडिंग स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ हमारे पास मजीद टैग्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो टैग आपके पास आ जाता है वो आपके पास हेड का होता है। आप हेड टाइप कर देते हैं। अब हेड के अंदर आपके पास क्या होता है, हेड के अंदर बेसिकली आपके पास वो एरिया होता है जहां पर अपने पास आप टाइटल शो करते हो, आप स्क्रिप्ट्स वगैरह अपने शो करते हो, आप CSS को कनेक्ट करने के लिए जो आप कोडिंग शो करते हो वो आपको फिर हेड्स वगैरह के अंदर देनी पड़ती है।
अब ये तमाम चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप्स आगे जाकर सीखनी है। इसके बाद मैं इंटर लगाता हूँ, टैब में जैसे देता हूँ, और ये अपने पास आप तरतीब बना लिया करें। देखिए जैसे मैं इधर आ गया, मैं इसे टैब देता हूँ, मेरे पास ये तरतीब बन रही है। मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ, मैं इसे टाइटल देता हूँ। अब टाइटल क्या चीज़ है, टाइटल देने के बाद फिर आपने टैग लगा देने। ये आपके पास देखें जितना भी काम होगा लेस देन और ग्रेटर देन टैग्स के अंदर आपको इसकी लैंग्वेज को टाइप करना पड़ेगा। आपने टाइटल दे दिया, टाइटल के बाद आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का टाइटल शो करेंगे। मीन्स कि जब आपकी कोई वेबसाइट होती है, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। मैं आपके पास एक वेबसाइट ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर मैं किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर देता हूँ। मैंने टाइप कर दिया cgextras.com। तो या आप मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ, xpacademy.com को आप ओपन कर दें। xpacademy.com हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। हमारे पास जो हेड एरिया होता है, इसके अंदर जो मेरे पास यहाँ पे टाइटल आ रहा है, टाइटल वो एरिया होगा जो आपके पास यहाँ पे टॉप पे शो होता है। यहाँ पर आपके पास जो भी शेप चीज़ें शो हो रही होती हैं, जो भी आपके पास टेक्स्ट शो हो रहा होता है, जैसे यहाँ पर है xpacademy.com फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर। तो यही चीज़ अगर आपको भी अपने पास शो करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आप टाइटल के अंदर शो करेंगे। यानी कि HTML आपका डॉक्यूमेंट, आप HTML आपके डॉक्यूमेंट्स को शो करेगा, हेड जो है आपके टॉप वाले एरिया को और स्क्रिप्ट वाले एरिया को शो करेगा वेबसाइट्स के अंदर। अब इसे टाइप कर देते हैं, कहता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट पेज। ठीक है, और फिर आप इस टैग को क्लोज करना होगा। अब ये जो मैंने स्पेस डाली है, यहाँ पे स्पेस आपने नहीं डालनी। अब आपको इस टैग को क्लोज करना होगा। क्लोज करने के लिए आप लेस देन और बैकस्लैश टाइटल, ये आपके पास पेयर बन गया। यानी कि देखें, ये आपके पास इस पेयर के अंदर ये आपके पास आपने टाइटल टाइप कर दिया। और फिर आपको अगेन टैब लगा दें, यहाँ पे आप टाइप कर दें, यहाँ पे हेड को भी आप क्लोज कर दें। हेड भी आपने अपने पास क्लोज कर दिया है। ये आपके पास आपके बेसिक्स टैग्स हो चुके हैं। अब ये तो आपके पास आपका HTML आ चुका है, आपने HTML इधर भी टाइप कर दिया। हेड आपका है, हेड को आपने क्लोज किया हुआ है। हेड के अंदर मैंने आपको बोला आपके पास टाइटल हो सकता है, आपके पास आपकी CSS का लिंक हो सकता है, आपका जावास्क्रिप्ट हो सकता है। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की स्क्रिप्टिंग आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब हेड के बाद जो एरिया आपके पास स्टार्ट होता है, वो आपके पास वो एरिया स्टार्ट होता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। अब ये जो कुछ भी आपको सामने सामने एरिया आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका पेज, जिसको आप पेज कहते हैं, HTML में इसको बॉडी एरिया कहा जाता है। बॉडी वो एरिया होगा जहां के आपके पिक्चर्स, आपको लिंक, आपकी वेबसाइट, टोटली यूजर को जो चीज नजर आ रही होती है, वो आपका बॉडी एरिया से निकलती है आगे। ठीक है, अब बॉडी एरिया आप कैसे टाइप करेंगे, आप इधर आ जाएंगे, बॉडी, आपने ये बॉडी दे दिया, और थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे लाइन नंबर 10 पर मैं आ जाता हूँ, और इसे भी आप बॉडी को क्लोज कर दें। यानी कि आपने HTML स्टार्ट करना है। देखें आपके पास ये पेयर्स बन रहे थे, देखिएगा मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये पेयर मेरे पास ये देखें ग्रीन इधर भी सिलेक्ट हो चुका है। देन मेरे पास ये पेयर इसके साथ बन चुका है। देन टाइटल मेरा इस पेयर के साथ आ चुका है। देन मेरे पास मेरी बॉडी यहाँ पर आ चुकी है। तमाम चीज़ों के मेरे पास पेयर्स बन चुके हैं। अब मेरे पास ये मेरा बिल्कुल बेसिक जो है HTML की, वो यहाँ से शुरू हो रही है। अब ये आपका HTML का पेज रेडी है। इसके बाद एक और काम करना मस्ट है। अब वो क्या काम है, आपको इसको सेव करना है। अब सेव करने के लिए भी खास मेथड है इसका, वो मेथड हमने यूज करना है। मेथड क्या, आप सेव के ऊपर क्लिक कर डालें। सेव के ऊपर क्लिक किया, किधर सेव करना है सबसे पहले ये पूछ रहा है आपसे, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे लेकर जाऊंगा और xpacademy में लेकर जाऊंगा। फाइल का नाम पूछ रहा है, हमारे पास फर्स्ट फाइल है, आप इसमें इसको lesson1 के नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको lesson1 दे देता हूं, लेसन। और देखिए इसमें आपने, जब आप अपने पास लेसन्स के नाम देंगे, अपने पेज का नाम देंगे, तो स्पेस को यूज ना करें। ठीक है, जब आपके पास स्पेस आ जाए तो आप अपने पास अंडरस्कोर, माइनस वगैरह ऐसी शेप्स, ऐसी चीज वगैरह यूज कर सकते हैं। तो अंडरस्कोर बेहतर है, तो मैंने ये यूज किया और उसको मैं 1 दे देता हूँ। और उसके बाद आप डॉट HTML, अगर आप HTML लगाना भूल जाएंगे तो फिर आपके पास ये HTML के अंदर ये वेबसाइट अभी क्रिएट नहीं होगी। HTML एक्सटेंशन है आपके पास। जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगा तो देखिएगा आप आपकी फाइल क्या होगी। मैंने इसको सेव कर दिया और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
ठीक है, आप यहाँ पर आ जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स पे, देखें एक्सपी अकेडमी पे आ जाएं और यहाँ पे देखें मेरे पास लेसन 1 बना हुआ आ चुका है। अब मैं इसे डबल क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास पहले ही मुझे फाइल नजर आ रही है यहाँ पे, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर की फाइल है, इंटरनेट की मेरे पास फाइल है। जैसे मैं इसे ओपन कर देता हूँ, मैंने उसको ओपन किया, डबल क्लिक किया, तो मेरे पास देखिए सिंपल एक ब्लैंक पेज ओपन होकर मेरे सामने आ गया। लेकिन इस ब्लैंक पेज पे मैंने एक ही चीज टाइप की थी, मैंने टाइप किया था माय फर्स्ट वेबसाइट पेज। तो देखिए माय फर्स्ट वेबसाइट पेज इधर लिखा हुआ आपके पास आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, वापस अब आपको इसके अंदर चेंजिंग करनी है, यानी कि ये तो आपने किया, आप कहते हो नहीं, यहाँ पे नहीं लिखना था माय एक्स, या मैं तो लिखना चाहता था xpacademy.com। अब चेंजिंग कैसे मैं करूंगा, तो इसके लिए अगेन आपको अपने बैकएंड पे जाना होगा, बैक पे जाना होगा, जहां पर आपकी फाइल सेव है। आप इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करें और आपके पास क्या है, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक कर डालें, आप क्लिक करेंगे तो अगेन ये आपके पास वही फाइल ओपन हो जाएगी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट की थी। और आपके पास ये जो ऊपर टॉप वाला एरिया है जहां पर आपने टाइप किया हुआ है माय फर्स्ट वेबसाइट पेज, आप इसे दे देते हैं xpacademy.com। मैंने इसको xpacademy.com दे दिया। जो भी आपने चेंजिंग की है, चेंजिंग करने के बाद आपने सेव करना भूलना नहीं है। चेंजिंग कर दें और सेव पे क्लिक कर दें। मैंने ये सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद वापस आप अपने ब्राउजर पे आ जाएं जहां पर आपका पेज नजर आ रहा है और ऊपर देखें टाइटल क्या है, माय फर्स्ट वेब साइट पेज। तो इसको आप रिफ्रेश कर दें। जैसे आपने रिफ्रेश किया तो देखिए अब क्या आपका टाइटल आ गया, xpacademy.com। ठीक है, वापस मैं बैकएंड पे चलता हूँ, यानी कि अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाता हूँ। तो यहाँ पर अब देखें हमारे पास क्या है, HTML। जब भी आप HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, किसी किस्म का भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है जो मैंने अभी टाइप किए हैं। आपके पास आपके HTML स्टार्ट और एंड का होना ज़रूरी है, आपके पास आपके हेड स्टार्ट और एंड का होना ज़रूरी है, टाइटल और टाइटल के एंड का होना ज़रूरी है, बॉडी और फिर बॉडी के एंड का होना ज़रूरी है। इसलिए HTML को टैग लैंग्वेज और पेयर लैंग्वेज कहा जाता है। इसमें तमाम आप जो भी काम करते हो टैग की बेस पे करते हैं। टैग हमारे पास कौन से होते हैं, ये हमारे पास एक टैग है और इसमें दो टैग होते हैं आपके पास। एक आपके पास ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। आपके पास ओपनिंग टैग ये रहा और क्लोजिंग जो क्लोज करेंगे टैब आप, उसके साथ आपको बैकस्लैश लगा देनी होगी। तो इस तरह से आप HTML के अंदर काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में मैंने आपको ये बताया कि आप अपने पास HTML के कोई डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू ज़ुबान में स्टेप बाय स्टेप कराए जा रहे हैं। एंड पे एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन चाहिए तो प्लीज़ कॉल करें 0343901779 पे। ईमेल करें xpacademy@ymail.com। आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप का हमारा आईडी है xpacademy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है xp academy। तो स्टूडेंट्स अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।